खबरें ही हैं जो कराती है खबरों का खेल, और खबरें ही हैं जो कराती हैं मुनाफा आपका। ऐसे में क्या होनी चाहिए रणनीति, एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं और उन तमाम शेयरों पर बातचीत करते हैं मोदी जी के साथ एक एक करके। सबसे पहले जरा बातचीत कर लेते हैं GRSC। आज थोड़ी सी लाइनें जो है गड़बड़ा गई, कोई बात नहीं। GRSC पे जरा बातचीत कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा टर्नओवर रिकॉर्ड किया गया है FY26 में अब तक का, ये यहाँ पर आपको बता दें अपडेट है। बीते साल के मुकाबले करीब 26% सालाना टर्नओवर ज़्यादा बढ़ा है, 6400 करोड़ रुपए। डिफेंस कंपनी का ये शेयर आज धुआंधार प्रदर्शन करता हुआ, एक समय 20% का अपर सर्किट लग गया था, अभी भी 18-19% ऊपर ट्रेड करता हुआ आज 2367 रुपये 30 पैसे का हाई लगाया है, जो कि अपर सर्किट की इसकी लिमिट है। सर, GRSC कैसे देख रहे हैं करंट लेवल पे? जिनके पास है उनके लिए भी, जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी GRSC पे आपका व्यू क्या है? GRSC पे व्यू पॉजिटिव है और कई बार जिक्र किया है, अभी भी यहाँ से बोलते हैं बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। 2550 तक के अपसाइड मूव के लिए GRSC, ये तो आज इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है सर। ये जब 2150 रुपए था तभी से ये तैयार हो चुका है कि इसको 2550 के लेवल को टच करना ही करना है, लेकिन मार्केट की करेक्शन में पार्टिसिपेशन जरूर आता है तो उस तरह का फॉल देखने को मिला। अदरवाइज ये काउंटर अच्छा है, 2150 से ही बॉटम बन चुका है स्टॉक में, अब यहाँ से और रैली स्ट्रेच करेगी। 2550 तक के अपसाइड मूव GRSC में नजर आते हैं। जिसके पास पोजीशन है होल्ड कीजिए, नया बाय करना है एक बार 2290 के आसपास आता है, वहां पर नया बाय करने की सलाह है। टारगेट 2550 के निकल कर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 2200। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है GRSC को लेकर के। GRSC के बाद सर जरा एक डिफेंस पे थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर के जरा देखिए क्या व्यू है आपका। आज काफ़ी सारे डिफेंस पे बातचीत हुई, अपोलो पे बातचीत नहीं हुई है। अभी क्या करना चाहिए सर करंट लेवल पे? 9% की आसपास की तेज़ी, लोगों को थोड़ा इस तरह के शेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं जिनकी प्राइस रेंज थोड़ी कम हो। 200 रुपये की रेंज में आ जाता है शेयर। कैसा लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है और काफी बार ये रिकमेंडेशन का पार्ट रहा है, हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो हो सकता है वहाँ पोजीशन। और जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं बहुत अच्छे हैं। आज जो रिकवरी आई है ये रैली बिल्कुल सस्टेन करेगी और बहुत जल्द इस काउंटर में 220 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं 220 तक के अपसाइड मूव के लिए। देखिए, मेरे टारगेट्स थोड़े बड़े जरूर हैं। मैं एक ही चीज बोलूंगा, जब रिवर्सल आएंगे तो बड़े ही टारगेट्स नजर आएंगे। अब देखिए ना, आज भी 400 पॉइंट निफ्टी में तेजी है, बहुत सारे स्टॉक हैं 12% 20% की रैली दिखा रहे हैं, तो ऐसे ही रिवर्सल बनेंगे। तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये कल भी 10% ऊपर खुले और 220 के लेवल देखने को मिल जाए, तो इसलिए थोड़े बड़े टारगेट्स यहाँ से आप एक्सपेक्ट करके ही चलिए, क्योंकि बाउंस बैक ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो 220 तक के अपसाइड मूव के लिए आप नया खरीदारी भी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 189 का। चलिए एक शेयर, हाँ एक शेयर और सर पारस डिफेंस देख लीजिए और उसके बाद से अगले शेयर पे खबर लेकर के आते हैं। पारस डिफेंस पे अभी क्या व्यू ले रहे हैं सर? यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या व्यू है सर आपका? सर व्यू पॉजिटिव है और तेजी स्ट्रेच करेगा। और आज के सेशन में हाई से जो प्रॉफिट टेकिंग आई है वहां पे 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहीं पर था, तो स्टॉक ने उसको रेस्पेक्ट दिया है, तो वहां से इसलिए प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। लेकिन जिसको नया बाय करना है बिल्कुल सही लेवल है 640 पर, यहाँ पर हम खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अब की बार ये गैप अप में ये लेवल्स निकालेंगे, 200 डेमा के ऊपर ये काउंटर ओपनिंग करेगा और आने वाले दिनों में 700 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो पारस डिफेंस लॉन्ग करने की सलाह है, टारगेट 700 का बनेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 605। ठीक सर। चलिए ये बात हो गई पारस डिफेंस पे। अब लेकर के आते हैं इंडिगो। इंडिगो में आपको बता दें कि अब नया CEO नियुक्त किया गया है। विलियम वॉल्स को जो है कंपनी का नया CEO बनाया गया है। ब्रिटिश एयरवेज के पहले CEO रह चुके हैं विलियम वॉल्स, और यहाँ पर अगर हम आज बात करें इंडिगो की तो अच्छा खासा मोमेंटम जो है देखने को मिल रहा है। सर इंडिगो 7.25% ऊपर 4213 का लेवल। आज की रिकवरी से कुछ बदलेगा क्या, और क्या इंडिगो में कोई मौके तलाशने चाहिए या अभी इस सेक्टर को छोड़ देना चाहिए? नहीं, इस सेक्टर को छोड़ना नहीं है। और देखिए, हम एक ही चीज बोलेंगे, ये वॉर का जैसे ही खात्मा होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो सबसे ज्यादा हिट हुआ है उसमें थोड़ा सा ईज देखने को मिलेगा और इंडिगो के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज निकल कर आएंगी।
तो हमें लगता है कि बिल्कुल ये तो यहाँ पर अब पोजीशन बना लेनी चाहिए, क्योंकि आज मॉर्निंग में भी हमारा डिस्कशन हुआ था इस पर, और आज देखिए 7% तक के अपसाइड मूव इस काउंटर ने दिखाए, रैली और स्ट्रेच कर सकती है। 4500 तक के अपसाइड मूव इंडिगो में नजर आते हैं, तो यहाँ पोजीशन होल्ड करके चलिए। और जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई है वो भी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, तो सोने पे सुहागा वाली बात है, स्टॉक में और रैली बन सकती है। 4500 तक के अपसाइड मूव इंडिगो दिखा सकता है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस रहेगा 4050 का। ठीक। अच्छा, ये जो एक कृषि में छोटा शेयर स्पाइस जेट है, उस पर कोई व्यू है क्या सर आपका? स्पाइस जेट आज हम देख रहे हैं कि 3-3.25%, 10 रुपये का शेयर है। कोई व्यू देना चाहेंगे इस पर या अवॉइड करेंगे? सर मैं थोड़ा सा पेनी अवॉइड स्टॉक्स करेंगे। अवॉइड करता हूं, तो मेरा इस पे कोई हाँ, तो व्यू अच्छी नहीं बात है सर। मैंने कहा मतलब चूंकि सेक्टर में बात हो रही थी तो मैंने कहा कि व्यू ले लेते हैं। चलिए, अगली कंपनी जब सीधे रेल पे आते हैं, हवाई जहाज़ से सीधे ट्रेन पर आ जाते हैं, और अगली कंपनी है सर टेक्समैको रेल। यहाँ पर जो है एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर आई है। 357.11 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑर्डर मिला है कंपनी को। JSW ग्रुप से ये ऑर्डर मिला है। रेलवे वैगन और ट्रैक निर्माण और सप्लाई के लिए ये कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। काफ़ी लंबे समय बाद रेलवे शेयरों में ये जान आती हुई दिखाई दे रही है। 11-12% की तेजी। आज एक दर्शक का सवाल भी आया था, 160 प्लस पे उन्होंने लिया हुआ था। अब सर आज की इस रिकवरी पे क्या करें टेक्समैको रेल पे? देखिए, इस स्टॉक में रिवर्सल का साइन बना है, और वीकली चार्ट्स में बहुत अच्छे रिवर्सल हुए हैं, और अच्छी चीज देखने को मिली है इस वीक में, यानी आज वेडनेसडे है लेकिन 2 ही ट्रेडिंग सेशन देखने को मिले हैं, और स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है अपने प्रीवियस कई 5-7 अगर वीक की बात करते हैं उससे ज्यादा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। करीब करीब 1,13,00,000 शेयरों के साथ ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है रैली और स्ट्रेच कर सकती है आने वाले दिनों में। 100 रुपए तक के अपसाइड मूव टेक्समैको रेल में नजर आते हैं। among the all railway pack, first sign of recovery, first sign of reversal टेक्समैको रेल में देखने को मिले हैं, तो इसलिए यहाँ पर मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है। टेक्समैको रेल को आप खरीद के चल सकते हैं 100 रुपए तक के अपसाइड मूव के लिए, यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 82 का। 82 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 100 रुपए के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा सर, यहाँ फिर जब इतनी बात आप कर रहे हैं तो RVNL और IRFC पे भी बता दीजिए कि क्या यहाँ पर भी आपको कोई रिवर्सल या कोई उम्मीद रिकवरी की देखने को मिल रही है क्या? नहीं, देखिए इन स्टॉक्स में, देखिए आज मार्केट में बाउंस है तो सारे स्टॉक में आया है, लेकिन कोई रिकवरी के रिवर्सल के अभी साइन RVNL में नजर नहीं आ रहे। और जब तक RVNL 275 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक सेल ऑन राइज का ही व्यू रहेगा। IRFC की बात करते हैं, सेम साइन IRFC में भी है। चार्ट्स पर आज के सेशन में बाउंस बैक है, लेकिन 97 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आएगी जब तक IRFC में भी सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा। ये दोनों काउंटर्स हमें वीक नजर आते हैं, जिनके पास पहले से पोजीशन चल रही है सेल ऑन राइज में 96-97 के आसपास। एक बार आप दोबारा रिव्यू करवा सकते हैं, अदरवाइज सेल ऑन राइज का ही व्यू है। लेकिन टेक्समैको रेल खरीदारी करने की सलाह है, 100 रुपए तक के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए, अच्छा जरा अभी अंशुल जी का मैसेज आया है, और जरा एक एक करके उनके 2 शेयरों पे जरा फटाफट एक नज़र डाल लेते हैं। एक तो EIL पर इन्वायरो इंफ्रा उन्होंने सुबह दिया था, और उनको लग रहा है कहीं इस पे अपर सर्किट ना लग जाए। 163 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। 163 का भाव यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 168 का पहला टारगेट उन्होंने दिया था, तो उस पर यहाँ पर नज़र रखें। जो है इन्वायरो इंफ्रा को लेकर के आज इंट्राडे में इसने 164 रुपये 85 पैसे का हाई लगाया। दूसरा उनकी तरफ से एक टिप्पणी आई है जहाँ पे टारगेट हिट होने की बात जैगल को लेकर के उन्होंने एक कॉल दी थी। तो जैगल भी जरा स्क्रीन पर एक बार लेकर के आ जाते हैं। जैगल में अभी देखें तो थोड़ा सा ऊपर से हल्का जरूर हुआ है 215 के आसपास, पर 220 का हाई यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर जो उनकी तरफ से कॉल दी गई थी, और यहाँ पर 224 का टारगेट जो है वो दिया गया था। तो ये जो है प्रॉफिट बुक करने की सलाह जैगल के अंदर यहाँ पर दी गई है। तो ये अपडेट आप लोगों को देना ज़रूरी था। ये अभी अभी मैसेज आया तो मैंने कहा आप लोगों तक जानकारी पहुँच जाए। चलिए अगली कंपनी पर जरा, हाँ जैगल देखिए 224 के टारगेट दिए गए थे जैगल को लेकर के, और यहाँ पर भी लक्ष्य के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दिया है शेयर। तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि कम से कम प्रॉफिट जो है बुक करवा लिया जाए। 220 का हाई लगा है, और उन्होंने कहा कि पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया जाए। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें जो है वो देखने को मिल रही है। टैक्स मैको रेल को लेकर के बाद रेलटेल पे खबर आई है कि झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से इनको एक नया ऑर्डर मिला है। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से करीब 30 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर उतना बड़ा नहीं है लेकिन रैली बड़ी है यहाँ पर जो है रेलटेल के अंदर। रेलटेल में भी सर एक और रेलवे का काउंटर आ गया और अभी जो है 7.25% ऊपर 264 पे। कैसा लग रहा है आपको? सर सेल ऑन राइज इसमें भी है और इसमें 278 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तभी ये व्यू बदलेगा, क्योंकि फॉलिंग लगातार ये काउंटर फॉलिंग चैनल में ट्रेड हो रहा है। लोअर हाइज लोअर लोज ही बनते हुए नजर आ रहे हैं और उसका निगेशन 278 के ऊपर बनेगा, तो इसलिए 278 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब व्यू चेंज होगा। अदरवाइज सेल ऑन राइज करके चलिए, हो सकता है आने वाले दिनों में फिर एक बार स्टॉक में करेक्शन देखने को मिले। तो अभी जिसके पास भी पोजीशन है आप होल्ड करके चलिए। 250 के एसएल से बाउंस बैक आ सकता है, 274, 75, 78 तक के अपसाइड मूव हो सकते हैं, लेकिन व्यू रिवर्सल का नहीं है, सेल ऑन राइज का ही है। इस बीच अनन्या सिंह कह रही हैं कि थैंक यू मोदी सर, मेरे पास टैक्स रेल है 145 पे ली थी बट रिसेंट एवरेज की और अभी एवरेज 92 रुपये पे है। तो अभी जो आपने थोड़ी सी उम्मीद जगाई है उससे जो है अनन्या जी खुश हुई हैं। चलिए अगली टिप्पणी जो है लेकर के आते हैं। स्टॉक का जिक्र करना चाहता हूँ। हाँ बताइए सर, बताइए सर एक क्वालिटी स्टॉक है, दैट इज एनएलसी इंडिया लिमिटेड। हाँ 282 बिल्कुल। रुपए पर ट्रेड हो रहा है, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। 320 रुपए तक के टारगेट्स हो सकता है 10 से 12 सेशन में इस काउंटर में नजर आए। और स्टॉक में अगर आप वीकली चार्ट्स देखेंगे, ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग एक्टिविटी नजर आ रही है। जहां मंडे को मार्केट करेक्शन में था, ये स्टॉक हाई के पास था और आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिली है। फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, बाय करने की सलाह है। 320 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 272 का। और एक अपडेट और देना है, सुबह डिक्सन टेक्नोलॉजी पे बात की थी, ठोक कर बाय करने की सलाह दी थी। 10,400 के टारगेट सुझाए थे, ऑलमोस्ट वो टारगेट आज के सेशन में हासिल हुए हैं। स्टॉक में काफी अच्छी रैली बनी है और 7-7.5% का अपसाइड मूव डिक्सन ने दिखाया है। तो जिन्होंने भी हमारे कहने पर लोअर लेवल पे बाय किया तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। और जो लोग होल्ड भी कर सकते हैं तो 11,000 तक के जो टारगेट्स दिए हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट है। चलिए ये बात जो है निकल करके आई है यहाँ पर। डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर के अपडेट भी आ गया। चलिए एनएलसी इंडिया जरा निकाल के आ जाइए। एनएलसी इंडिया पे टारगेट 320, स्टॉप लॉस 272। तो यहाँ पर एनएलसी इंडिया पे नजर रखें, 320 के टारगेट, स्टॉप लॉस 272, स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ध्यान रखें। सर ये कितने दिन का नजरिया रखें यहाँ पर? सर 10 से 12 दिन का नजरिया है। और एक चीज मैं भूल गया इसमें बोलना, ये डिस्क्लेमर भी है, ये स्टॉक आज हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, तो वहां पोजीशन हो सकती है। चलिए ठीक है, तो ये भी जानकारी जो है लोगों तक पहुंच जाए कि यहाँ पर क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी गई है। चलिए आगे लेकर के चलते हैं और अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं जहाँ पर खबर देखने को मिल रही है। और अगली खबर सर जो निकल करके आई है वो निकल के आई है एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। लगातार हम पावर को लेकर के काफ़ी बातचीत कर रहे हैं। एसईसीआई के साथ ग्रीन अमोनिया आपूर्ति समझौता इसने किया है, सब्सिडरी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए ये जो है टाई अप हुआ है, ये समझौता हुआ है। भारत सरकार के क्लीन हाइड्रोजन प्रोग्राम के तहत ये अग्रीमेंट किया गया है। एनटीपीसी ग्रीन आज अच्छी मोमेंटम में। सर क्या व्यू रहेगा? 6.5% ऊपर, 98 का भाव। क्या टिप्पणी करेंगे इस पर आप? सर व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। और एनएलसी इंडिया और एनटीपीसी ग्रीन ये दो ही मेरे पास काउंटर थे क्लाइंट्स को रिकमेंड करने के लिए, तो मैं एनएलसी इंडिया पे चला गया। अगर नंबर 2 बोलेंगे तो डेफिनेटली एनटीपीसी ग्रीन ही रहेगा। तो व्यू हमारा पॉजिटिव है। 115 तक के अपसाइड मूव हमें लगता है 1 महीने के अंदर ये काउंटर दिखा सकता है। और जो कुछ नेगेटिविटी थी स्टॉक को लेकर, काफी करेक्शन भी बनी, वो सारी चीज हमें लगता है खत्म हुई है और स्टॉक एक बार फिर नए अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह, बाय करना चाहते हैं यहाँ भी खरीदारी कीजिए। 115 तक के टारगेट्स नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 92। अच्छा चलिए, तो 115 तक के टारगेट एनटीपीसी ग्रीन में देखने को मिल सकते हैं। सर पावर में सुजलॉन पे अभी आपका भाव क्या, मतलब व्यू बदला तो नहीं है सर? बिल्कुल, देखिए
मंडे को जब हम बात कर रहे थे 39 पर ट्रेड हो रहा था, तब भी बोला जी था बाई कीजिए 38 रुपए के एसएल के साथ। और आज देखिए 5% की तेजी स्टॉक में नजर आ रही है, 41 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। अभी भी व्यू साफ है, स्टॉप लॉस 38 का ही रहेगा। 38 के एसएल से बाय करने की सलाह है। 48 52 ये दोनों टारगेट सुजलॉन में हमारे इंटैक्ट। चलिए ठीक है भैया, दोनों टारगेट इंटैक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए और वहाँ पर जो है ओएनजीसी पर देखते हैं क्या कुछ खबर निकल के आई है। सरकार ने एपीएम गैस की कीमत को बढ़ा दिया है, $7 MMBTU जो है कर दी गई है। ये बदलाव पुराने और लेगेसी फील्ड से उत्पादित गैस पर लागू होंगे। एपीएम गैस टोटल डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन का लगभग 60% हिस्सा है। फर्टिलाइजर, सीएनजी और पाइप्ड कुकिंग गैस बेस्ड उद्योग इससे प्रभावित होंगे। वेस्ट एशिया तनाव के चलते आपको बता दें कि इसमें बढ़ोतरी की गई है। शुरू में थोड़ा सा जो है प्रेशर देखने को मिल रहा था बाजार ओपनिंग के समय, लेकिन अभी हम 1.25% की मजबूती देख रहे हैं। सर ओएनजीसी, ऑयल इंडिया दोनों पे आपका व्यू। सबसे पहले ओएनजीसी। सर ओएनजीसी टॉप के पास ट्रेड हो रहा है, तो व्यू हमारा बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। इसमें केवल न्यूज बेस्ड तेल गैस कंपनीज को लेकर जो अभी जो वॉर के सिनेरियोज हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक पे नजर आ रहा है। अदरवाइज कोई वैल्यूएशन बेस्ड बाइंग नहीं है, तो हमारा व्यू यहाँ से पॉजिटिव नहीं है। और नया बाय करने की तो सलाह नहीं देंगे। किसी के पास अगर पोजीशन है यहाँ पर जैसे ओएनजीसी की हम बात कर रहे हैं, 280 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। कहीं भी ब्रेकडाउन हो ओएनजीसी से एग्जिट करने की सलाह होगी। और दूसरा ऑयल इंडिया, ऑयल इंडिया के अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो लगातार ये काउंटर कंसोलिडेशन में ही है। और अभी जो टाइम था स्टॉक के लिए वहां पर रैली बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनी स्टॉक में। और कहीं भी अगर ये सारी चीजें सेटल होती हैं वॉर को लेके, तो स्टॉक में बड़ा करेक्शन आ सकता है और 440 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो इसलिए व्यू ऑयल इंडिया पर भी पॉजिटिव नहीं है। नया बाय करने की कोई भी सलाह नहीं है, टोटली अवॉइड। और जिसके पास पोजीशन है 465 के एसएल से आप होल्ड कीजिए। 465 का कहीं भी ब्रेकडाउन हो एग्जिट करने की सलाह है, फिर 440 तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखा सकता है। चलिए ठीक है, इस बीच डीमार्ट लेकर के आ जाते हैं। डीमार्ट में आज अच्छा खासा मोमेंटम आज सुबह से यहाँ पर भी बना हुआ दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। डीमार्ट में 7% से ज़्यादा की तेज़ी है। इंटरडे में 4295 का हाई लगता हुआ देखा है हमने। आपको बता दें कि आज इनके अपडेट भी आई है, बिजनेस अपडेट। स्टोर्स की संख्या 500 हो गई है। और आपको बता दें कि हाल ही के अंदर एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने करीब 12 नए आउटलेट्स जो है वो नए खोले हैं। अहमदाबाद, नागपुर, चेन्नई, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, बिलासपुर जैसे शहरों में ये आउटलेट्स खोले गए हैं। सर डीमार्ट अच्छी तेज़ी, इस तेज़ी में कुछ कोशिश करनी चाहिए खरीदारी बिकवाली करने की। देखिए तेजी है और तेजी स्ट्रेच भी करेगी, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा पोर्टफोलियो में आपको टाइम देना पड़ेगा। स्टॉक में जो टारगेट्स जो पूरे पैटर्न्स कंप्लीट होंगे वो 4800 पर कंप्लीट होंगे। तो टारगेट्स यहाँ से 4800 का है, लेकिन थोड़ा सा जिगजैग हो सकता है। तो मेरा डिप में बाय करने की सलाह होगी। और डिप में कहीं भी ये 4150 के आसपास आए या 4100 के आसपास आए, इस जोन में फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह होगी। फिर उसके बाद ये काउंटर 4800 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। जो भी पोजीशन है 4000 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। और 4150 और 4100 की रेंज में फ्रेश लॉन्ग भी करना है। टारगेट 4800 के निकल कर। चलिए ये बात यहाँ पर है। अब आते हैं आज के अगले काउंटर को लेकर के, और वहाँ पर भी अच्छी खासी अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है, और वो है मनापुरम फाइनेंस। मनापुरम फाइनेंस में FY 26-27 के लिए एनसीडी के जरिए करीब 7400 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिली है। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस में 791 करोड़ का निवेश करने की कंपनी योजना बना रही है। और मनापुरम होम फाइनेंस में करीब 150 करोड़ रुपए कंपनी निवेश करेगी। मनापुरम फाइनेंस सर कैसा लग रहा है चार्ट्स पे, और क्या यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए क्या? क्योंकि काफ़ी लोग अब फाइनेंस सेक्टर को लेकर के नेगेटिव हो रहे हैं, तो क्या दूरी बनाए रखें या आज की रिकवरी में खरीदार भी कर सकते हैं? नहीं, देखिए दूरी बनाने का कोई टाइम ही नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में भी डबल बॉटम पैटर्न कंप्लीट हुआ है और इसमें बहुत टाइम लगा ये पैटर्न कंप्लीट होने में। अगर मैं बात करूं तो करीब अगस्त 2025 से लेकर और मार्च एंड तक ये पैटर्न कंप्लीट हुआ है। तो करीब 8-9 महीने में इस काउंटर ने पैटर्न कंप्लीट करके बाइंग देखने को मिल रही है। हमें लगता है बहुत ज्यादा और करेक्शन नहीं है।
244 244 के एसेट्स है, जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। और कोई भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहता है, बाय करना चाहता है, हमारा बिग थम्स अप है, बिल्कुल बाय करने की सलाह है। मन्नापुरम फाइनेंस एक अच्छी कंपनी है और अच्छे वैल्यूएशन वाली कंपनी है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 280 तक के अपसाइड मूव बन सकते हैं, बाय एंड होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस रहेगा 244। चलिए ठीक है। चलिए तो अब इसी के साथ करते हैं खबरों के खेल को यहीं पर समाप्त। सर अब जो है आपको धन्यवाद करना चाहेंगे, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम शेयरों पर बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। एंड जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, पर सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। और कई स्टॉक्स पर बात की है जहां पर बाय एंड होल्ड का वर्ड हमने यूज किया है। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो आज एक घंटे में क्या और टूटेगा बाजार? क्या सर, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ? एक घंटे में और टूटेगा बाजार सर, बचे हुए टाइम में? नहीं सर, क्या लग रिकवरी रहा है? आनी चाहिए, रिकवरी आनी चाहिए, मार्केट में करेक्शन नहीं होना चाहिए। और हमें तो पॉजिटिविटी लगती है कि सारी चीज सेटल होंगी तो तेजी बनेगी। बट एक झटका जरूर आ सकता है, हो सकता है 200 पॉइंट का हो, बट उसके बाद फिर फ्रेश अपसाइड ही देखने को मिलेगा। ठीक।